क्या शादी से पहले सेक्स जैसी चीज करनी सही है या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, कितना भी समय बीत गया हो इस रिश्ते को, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम अगर ये देखने आए हो वीडियो में तो यकीनन तुम लोगों की सलाहों को, लोगों की बातों को, अपने घर वालों के दबाव को, जो समाज में बातें उड़ती हैं इस चीज को लेके, उनसे सहमत नहीं हो। तभी तो तुम सलाह सुनने आए हो इस बात की। तुम कोई भी लड़की हो सकती हो, 20 की, 22 की, कोई लड़का हो सकता है 24-25 का, कोई भी 18 का हो सकता है। पर सवाल यह है, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितनी हद तक ये सही है और कहाँ ये गलत हो जाता है कि शादी से पहले वो सब कर लेना जो शादी के बाद होना होता है। देखिए, अगर हम देखें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कोई ये ऐसा जरूरी काम तो है नहीं, कोई ऐसा काम जो भी करना ही करना है। जैसे शिक्षा हो गई, मकान बनाना हो गया, करें या ना करें, ये तो मन की इच्छा है ना। जरूरत में नहीं आता, ये शौकों में आता है, इच्छाओं में आता है। मन किया तो कर दिया, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से कहीं हद तक जरूरी नहीं है। पर तुम करते हो, तुम्हें जानना है करना है नहीं करना। तो एक बात कान खोल कर सुन लो कि कोई भी कहीं से कहीं तक ना ही ये जरूरी है, ना ही ये गलत है और ना ही ये सही है। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि भाई सेक्स नहीं करना चाहिए तो तुम रुक जाओ। तुम वो आदमी ढूंढोगे जो ये कह दे कि ये सही है, क्योंकि तुम सुनने वही आए हो, तुम तलाश में निकले हो जो तुम्हें समर्थन दे दे। बात समझे? जैसे कोई मुजरिम किसी कचहरी में घुसता है, वकीलों को मिलता है, वकील को ढूंढता है, वो सब को खराब कह देगा पर सही उसे कहेगा जो उसे बचा ले। वही हाल तुम्हारा है। देखिए, अगर तुम लड़की हो तो ये सोच के ऐसी हरकत करना, वैसे तो सही और गलत तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये तो मन की इच्छा है, क्योंकि इससे कोई कार्य पूरा नहीं होता, इसके बिना कोई कार्य रुकता नहीं है, ना तुम्हारा जीवन रुकेगा ना शिक्षा। तो अगर तुम लड़की हो, एक जो हो मान लो 20 से 21 वर्ष की, ठीक है, तो ये इच्छाएं करना, ऐसी ऐसी हरकतें होना, मन करना, ये हार्मोन्स चेंज होते हैं तुम्हारे, इस वजह से होता है। अब मान लीजिए तुम किसी लड़के के साथ कर रही हो, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें फोर्स कर रहा है, इसकी क्या गारंटी कि वो विवाह तक रुकेगा? तुम तो यही सोच के उस लड़के की बातों में आके कर रही होगी ना कि हमारी तो शादी होनी है, हम तो भविष्य में शादी करेंगे, देखो मेरा दोस्त है उसने कर लिया, सब कर रहे हैं, आज के लिए नॉर्मल है। या आपको ऐसी वीडियोस भेजना, आपको ये फील करा देना कि देखो ये सब नॉर्मल है, ये सब कर रहे हैं और हम दोनों तो शादी करने वाले हैं भविष्य में, तो क्यों ना करें। ये फील करा के आपके साथ वो सब करना, ये कितनी हद तक सही है? ये समझिए कि एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचना है, चाहे उसे कैसे मर्जी समझा लो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कि बस वो प्रोडक्ट खरीद ले। अब तुम वो ग्राहक हो कि तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। देखो, अगर तुम 20-21 साल की हो तो पहली बात तो यह है, इन कामों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इससे ये दिक्कत नहीं है कि वो शादी करे ना करे, ठीक है, नॉर्मल है, शादी नहीं हुई कहीं और करवा देंगे घर वाले, पर इससे तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत गलत प्रभाव आता है। मान लीजिए तुमने ये हरकत कर दी, तुम्हें धीरे धीरे 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार होगी, तुम्हारा उससे रिश्ता गहरा होता जाएगा तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे खुद की पढ़ाई में, खुद के जीवन में, खुद की कामों में मन नहीं लगेगा, यही सब करने का मन करेगा, क्योंकि शुरू में बार बार मन करता है ये चीजें करने का। अब सोच के देखिए, तुम्हें अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ जाएगी, ये समझिए डिस्टर्ब हो जाओगे तुम इन सब चीजों के पीछे, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जब उस लड़के का, बहुत से रिश्ते ऐसे आते हैं मेरे पास में, अपॉइंटमेंट आती है जहाँ ये सब हो चुका है और लड़का छोड़ गया है। अब सोच के देखिए, 20-21 साल की तुम थी, 23-24 का वो था, उसने तो तुम्हें अच्छे से मैनिपुलेट किया, माइंड वॉश किया, तुमने कर लिया। अब वो क्या करेगा, तुम्हारे साथ तो उसने बहुत बार कर लिया, और उसके जीवन में कोई और लड़की आएगी और आ गई, अब वो उसके साथ करेगा। जब वो उसके साथ करेगा तो हो सकता है वो विवाह करे या ना करे, फिर किसी और के साथ करेगा। पर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो लड़की हो ना। मान लो उसने करना बंद कर दिया, तुम कहाँ जाओगी? क्योंकि मन तो तुम्हारा करेगा। एक बार जो चीज का चस्का लग गया, बार बार मन करेगा, फिर तुम कहाँ जाओ? फिर तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम दूसरा बनाओ या शादी कर लो। पर शादी करोगी, सोचो उसके साथ तो तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है,
पूरे जीवन उसके साथ रहना, ये घटना छुपा के रख पाओगे अपने मन के अंदर? क्योंकि तुम्हारा मन तो औरत हो, तुम बाहर निकालने का करेगा, लेकिन जिंदगी भर ये बात छुपा के रख पाओगी और खुद को ये एहसास करा पाओगी कि मैंने जीवन में इस व्यक्ति के साथ गलत किया था। क्योंकि शादी तो निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। अब तुम कितना भी कह लो कि पास्ट मैटर नहीं करता, नहीं करेगा, पर तुम्हारे लिए ना, कुछ लोगों के लिए ना, क्या पता वो व्यक्ति जिससे तुम्हारी शादी हो गई उसके लिए पास्ट मैटर करता। तुम्हें तो मतलब उससे है ना जिसके साथ तुम्हें रहना है, कि तेरे लिए मैटर करता है या नहीं करता। तुम्हें खुद से मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं है, करता नहीं करता। बात समझी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो ये हरकत कर ही ना जाए। अगर ज्यादा ही मन है तो घर वालों को कह दो हमारी शादी करा दी जाए, ठीक है? क्योंकि जमाना आज बहुत खराब है। दूसरा आता है कि तुम लड़के हो, मान लो इस उम्र के, और तुम्हारा मन है करने का, कि सही गलत का कुछ है ही नहीं। तो अगर तुमने इस हरकत को अंजाम दिया तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तुम भी वही हिसाब, चस्का एक बार लगा बार बार करोगे, बार बार मन करेगा, शरीर की ताकत इसमें घुस जाती है। धीरे धीरे जो काम तुम अपनी पत्नी के साथ करना था एक उम्र में आके, वो तुम अभी से करने लगे हो, छोटी उम्र से। क्या होगा फिर? उससे तुम्हारा लगाव बढ़ेगा। मानो उस लड़की की शादी कहीं और कर दी, मगर घर वाले नहीं माने, भाई जात अलग है, ये अलग है, वो अलग है, लड़का कमाता नहीं है, लड़का ये है। 36 तरह के सवाल तुमसे पूछे जाएंगे और नहीं माने तो मान लो लड़की की शादी कहीं और करा दी, फिर तुम क्या करोगे? अब तुम तो पहले से ही वो काम कर रहे थे, तो शरीर तुम्हारा कमजोर हो चुका है। पत्नी जो कोई लड़की अपनी दे रहा है तुम्हें पुरुष मान के, वो तो तुम आधे हो चुके हो, क्योंकि पहले से ही कार्य में लग गए थे। तो मेरी तो इसमें यही सलाह है कि नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अगर ऐसी हरकत का मन है तो ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ ले जिससे निश्चित तौर पर शादी होगी। मतलब असंभव है टूटना, तब तो कुछ हद तक ठीक है, नहीं तो भैया शादी कर ले, ये सबसे बढ़िया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्योंकि ऐसी अपॉइंटमेंट आती है मुझे जहाँ लड़के जो है मैनिपुलेट करते हैं लड़कियों को, लड़कियां मुझे पूछती हैं कि सर आप बताएं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए तुम्हारा दिमाग इतना बेकार नहीं होना चाहिए कोई और आके धो दे उससे। कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लड़का अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा दिमाग धो रहा है। सोच के देखो क्या कर रही हो तुम। मतलब इतनी सीधी, असंभव है। ये खाली एक शरीरों का मेल है, इसमें मन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। बल्कि लड़की और नाजुक हो जाती है, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद लड़के से ज्यादा अटैचमेंट करने लगती है और लड़का दूर होता जाता है। तो लड़कियों ये समझ लो ध्यान से कि तुम्हारे जो लड़का है, जो तुम्हारा से शादी करने वाली हो, जो बॉयफ्रेंड है, उसे दूर करने की पहले ही बहुत सारे किस्से हैं जहां लड़का तभी तक टिका जब तक फिजिकल हुआ, छोड़ गया फिर। तो सोच के देखिए ये हरकत क्यों करनी तुम्हें, क्यों अपने जिससे शादी करनी है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे दूर भगाना है। सोच के देखिए। अरे भगाना चाहोगे किसी भी हद तक, क्यों भगाओगी भाई? पहले सबसे पहले ये काम करना जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। शिक्षा कंप्लीट करो, नौकरी पर लगो, किसी जो भी अपना व्यवसाय है, व्यापार है, उसको शुरू करो और शादी के लिए बात करो। थोड़ा बहुत ठीक है चल जाता है प्यार मोहब्बत, पर ये मन ही तो करता है। सही गलत की सूची में तो कहीं से कहीं तक ये चीजें नहीं आती हैं। बात समझे? वो भी मैं बता दूं, कम उम्र का लड़का होगा ना, अगर 20-21 का या 22 का समझ लो, उसकी उम्र से बड़े दोस्त होंगे जो गुरु बने बैठे होंगे, जो सिखाएंगे उसे कि ये कर ये कर ये कर। तो गुरु बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। कभी भी ऐसे ये लड़कीबाज गुरु मत रखना उसके, या लड़कीबाज दोस्त मत रखना जिनसे वो ये सीख ले रहा है। अरे भाई तुम्हारा रिश्ता अच्छे से चल रहा है, क्यों इसे खराब कर रहे हो? प्यार तभी तक है जब तक ये सब चीजें नहीं है। फिर लड़ाई झगड़े, फिर बार बार होना, फिर तुम ज्यादा इमोशनल, उसका इमोशनल कम होना, और रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतर होगा इन सब हरकतों को ना अंजाम दो। मत अपने माँ बाप के साथ धोखा करो। बेचारे वो पैसा लगा रहे हैं तुम्हारी शिक्षा में, इसलिए नहीं लगा रहे कि तुम ये सब काम करो, है ना? तुम्हारा भाई कहीं घर से निकलता है, लोग उसे बताएंगे नहीं बताएंगे? उसे कैसा फील होगा? वो लड़का जो कर गया तुम्हारे साथ कुछ, वो 10 जगह बताएगा, कहीं रुक ही नहीं सकता। अपने दोस्तों को तो बताएगा ही बताएगा कि मैं आज ये करके आया हूं। उसके दोस्त वो तुम्हारे सगे थोड़ी हैं, वो तो हर जगह बताएंगे और फिर वो आगे हर जगह। बात समझे? तो तुम्हारी पर्सनल इज्जत पर भी सवाल उठता है। मानो तुम्हारी शादी किसी और से होती है, उस तक ये बात पहुंचती है, उससे कैसा लगेगा? अब तुम कहती रही हो पास्ट मैटर नहीं करता,
तुम्हारे कहने से क्या होता है, उस व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है ना कि तेरे लिए पास्ट मैटर करता है या नहीं करता है। और वो व्यक्ति है जो तुम्हारे आने वाले पूरे जीवन भर साथ रहेगा। जो बच्चे होंगे उनका पापा है वो, जो संपत्ति खरीदेगा तुम्हारे लिए, जो राशन पानी खरीदेगा। बात समझे? तो भाई मेरी निगाहों में तो सेक्स बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, शादी के बाद ही होना चाहिए। पर ये तुम्हारी मन की इच्छाएं हैं जिनको शायद तुम कंट्रोल कर लो। और जो ऐसे ब्रेन वॉशिंग लड़के होते हैं इनकी बातों में ना आओ किसी भी हद तक। ना ही लड़के आए अपने जो बड़े उम्र के हैं या जो एक्सपीरियंस बॉय हैं उनकी बातों में आए, ठीक है। ना ही ये सोच के अभी किया जाए कि हमारी तो शादी होनी है, पता कुछ नहीं होता समय का, किस मोड़ पे आके शादी रुक जाए, शादी टूट जाए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर लिया है तो बेहतर करो उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कि हाँ हम शादी कर लेते हैं, वरना मुसीबतें बहुत आती हैं। नमस्कार, मुझे यकीन है जो तुम्हारे प्रश्न थे इससे रिलेटेड मैंने उत्तर दे दिया होगा, क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट ज़्यादा ही आई थी इस तरह। बाकी मुझसे व्यक्तिगत कुछ सलाह चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, ठीक। नमस्कार।